हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। मणिपुर हिंसा के बीच एक वीडियो वायरल क्या हुआ कि देश की राजनीति गर्मा गई। आसाम, मुरादाबाद और मेरठ मलियाना पर अब तक खामोश रहने वाली कांग्रेस ने बाकायदा मोर्चा संभाल लिया और विपक्ष के तौर पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ये कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील करके उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान और दूसरे राज्यों का भी जिक्र कर दिया। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ, मलियाना, आसाम, नेली और कई दंगों पर और अपने कार्यकाल में होने वाले नरसंहारों पर खामोश रहने वाली कांग्रेस ने 84 के सिख दंगों को भी भुलाते हुए बाकायदा मोर्चा खोल दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। लेकिन इस बात को लेकर भी राजनीति गर्मा गई कि मणिपुर के साथ साथ राजस्थान या फिर दूसरे राज्यों का नाम क्यों लिया गया। बहरहाल इसके बाद एक और मोड़ आया देश की राजनीति में। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी ने बाकायदा एक आरोप लगाया और कहा कि वहां पर चुनाव के दौरान एक बड़ी घटना हुई और इसको लेकर बाकायदा बीजेपी की महिला नेत्री रोने लगी और उन्होंने ममता बनर्जी को महिला होने की दुहाई दी। हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। इस पंचायत चुनाव में 8 जुलाई डे ऑफ इलेक्शन पांचला में एक महिला कैंडिडेट था ग्राम सभा का, उसको बूथ के अंदर जाके उसको मतलब FIR भी किए हैं, बूथ के अंदर जाके उसको विवस्त्र करके, उसको सामने, उसको प्राइवेट पार्ट में उसको टच करके ये सब बदतमीजी किया। लेकिन इस आरोप के बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी यानी पुलिस बाकायदा हरकत में आई और उन्होंने पलटवार करते हुए सफाई दी कि ये तमाम बातें फेक हैं और ऐसी कोई घटना नहीं हुई। यानी अगर पश्चिम बंगाल पुलिस की माने तो अभी तक ममता बनर्जी को महिला होने की दुहाई देने वाली लॉकेट चटर्जी खुद भूल गई कि वो भी एक महिला है। यानी जिस बात पर वो आंसू बहा रही थी वो फेक न्यूज बताई गई। क्या कह रही है पश्चिम बंगाल पुलिस, सुनिए। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो चीज़ें अभी तक निकल के आई हैं उनका सबसे पहले मैं सबसे जो जरूरी सार है वो यही बोलना चाहूँगा कि अभी तक इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें इस तरह का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया कि ये प्रमाणित हो सके कि इस प्रकार की कोई भी घटना घटी थी। तो क्या अब महिलाओं की इज्जत को लेकर भी देश में राजनीति होगी? क्या अब हमारी राजनीति इतनी गिर गई है कि क्या इन बातों पर भी सियासत की जाएगी? और खास तौर से जबकि देश बेहद क्रूशल दौर से गुजर रहा है और 2024 के चुनाव सिर पर हैं, यानी कहीं ना कहीं राजनीति अपने एक्सट्रीम पर पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने जो सफाई दी है उसमें कहा है कि जिस दौरान की ये घटना बताई जाती है या जिस दिन की ये घटना बताई जा रही है चुनाव के दौरान, उस दौरान केंद्रीय सुरक्षा की एजेंसियां और वहां पर बल लगे हुए थे। तो बहरहाल अगर इतनी फोर्स के बीच और खास तौर से तमाम चीजों के बीच ऐसी घटना हो गई तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या कह रहे हैं डीजीपी
पश्चिम बंगाल के, एक बार फिर सुनिए। 8 तारीख को दिन में 11 बजे, मैं पहले भी बोल चुका हूं, हमारे स्टेट में उस वक्त पंचायत पोल चल रहे थे प्रत्येक बूथ पर। और हमारे स्टेट में जो करीब 350 ब्लॉक हैं, उनमें करीब 333 ग्राम पंचायत सीटें हैं। इनके ऊपर प्राय करीब 60,000 से भी अधिक 62,000 ग्राम पंचायत के बूथ थे और प्राय 7,000, माने टोटल 7,000 पंचायत समिति के 70,000 से भी ज़्यादा बूथ थे। और प्रत्येक बूथ के ऊपर आप लोग अच्छे से जानते हैं केंद्रीय वाहिनी अच्छी स्ट्रेंथ में उपस्थित थी उसी दिन। इसके अलावा पंचायत के दिन आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ बहुत हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग होती है, जिसका अर्थ ये है कि हमारे स्टेट के जितने मनुष्य हैं सब प्राय बाहर रहते हैं, सड़कों के ऊपर में, पोलिंग बूथ के आसपास हर जगह मौजूद रहते हैं। और आजकल हर मनुष्य के पास प्राय एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर रहता है। इसके बावजूद न तो सेंट्रल पुलिस वाहिनी ने जो वहाँ उस बूथ पर थी इस तरह की कोई हम लोगों के पास कोई कंप्लेंट पहुँचाई की हुआ है, न जैसा आप देख रहे हैं कि किसी और तरफ से, चाहे जिन्होंने बाद में कंप्लेंट दी उनकी तरफ से या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या किसी भी तरफ से हमारे पास कोई इस तरह की कंप्लेंट किसी तरह से भी नहीं पहुंची। 13 तारीख को ईमेल के माध्यम से ये कंप्लेंट हम लोगों के पास पहुंची है। 13 जुलाई को ईमेल के माध्यम से एसपी हावड़ा रूरल के पास बीजेपी की तरफ से एक कंप्लेंट पहुंची थी। सबसे गंभीर बात यह है कि मणिपुर की वीडियो आने के बाद यकीनन हम शर्मसार हुए, लेकिन एक बार फिर वो तमाम पुरानी वारदातें याद हो गईं, चाहे वो आसाम का नेली नरसंहार हो, मेरठ का मलियाना हो या फिर कोई और वारदात। मणिपुर तक आते आते हम और ज्यादा क्रूर हो गए और ज्यादा महिलाओं के और बच्चों के प्रति भयावह हो गए। और ये हमारी देश की और हमारे समाज की वो काली तस्वीर है जिसको देखकर हम खुद शर्मिंदा हो जाएं। लेकिन क्या अब सियासत इस हद तक जाएगी कि महिलाओं की इज्जत को लेकर भी फेक न्यूज या राजनीति फैलाई जाएगी? आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।